जमाना बदलेगा। अपने स्वभाव को बदलिए। स्वभाव को बदलिए। स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव को बदल लो तो फिर स्थान बदलने की जरूरत नहीं होती है। स्वभाव को बदल लिया जाए तो फिर स्थान बदलने की जरूरत नहीं होती है। स्वभाव को बदलिए। स्वभाव महत्वपूर्ण है जीवन में। बदलाव इसलिए जरूरी है जब आदमी के जीवन में बदलाव आता है, जीवन में बदलाव आता है तो बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। बत्ती जब जल में प्रवेश करती है, जल गंधोदक हो जाता है। बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। भक्ति जब जल में प्रवेश करती है, जल चरणामृत हो जाता है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन हो जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत हो जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद हो जाता है। और भक्ति जब इंसान में प्रवेश करती है, इंसान भगवान हो जाता है। तो बदलाव जरूरी है। बदलाव घर मंदिर हो जाता है सिर्फ बदलाव से। जल गंधोदक हो जाता है सिर्फ बदलाव से। यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है, सफर तीर्थ यात्रा हो जाती है सिर्फ बदलाव से। इसलिए अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला कुछ बोले, आप चुप रहिए। चुप नहीं रहता है आदमी। इतना बेईमान है, चुप नहीं रहता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में अगर आपको बोला कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, गलत क्या कहा? सोचिए अगर सामने वाला गुस्से में है और उसने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते। मगर चुप नहीं रहता आदमी, जवाब देता है। और उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती है और आदमी उससे पहले अपनी गाली दे लेता है। उसको लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, चुप रहिए। महावीर के जीवन की घटना है। 12 साल तक चुप रहे। बाहुबली स्वामी 1 साल तक चुप रहे। आप 1 घंटे तो चुप रहिए, आधा घंटे तो चुप रहिए, 15 मिनट तो चुप रहिए, 10 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट तो चुप रहिए। 5 मिनट। एक दिन मैंने प्रवचन में लोगों से कहा 12 बजे से लेके 12:05 तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कोई
जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। सबने कहा हाँ महाराज, आपका नियम का पालन करेंगे। सब लोग अपने अपने गए। 12 बजे बोले अब नियम शुरू होता है। इसी बीच फोन की घंटी खटखटाई। उन्होंने अपना फोन निकाला, ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अब बोलिए, अब बताओ क्या करें? मौन रहिए, सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए। मां बहन भोजन में जो भी परोस दे चुपचाप खा लीजिए। नमक कम है तो बोलिए मत, मांग के खाइए मत, मांग के खाइए मत। अजी रोटी लाओ, अजी पानी लाओ, अजी नमक लाओ, अजी सब्जी लाओ, अजी ये लाओ, अजी वो लाओ। मांग के कौन खाता है? बोलो मांग के कौन खाता है? भिखारी। आप भिखारी तो नहीं है ना, आप तो अपने घर के मालिक है ना, आप तो अपने घर के सेठ है ना, तो मांग के क्यों खाते हो? मांगिए मत। माँ बहन बेटी जो भी परोसते उसको प्रसाद मांग के चुपचाप खा लीजिए। लेकिन अगर भोजन में थोड़ा नमक कम हो जाए फिर देखो, ये कोई भोजन है क्या? इसमें नमक ही नहीं है, यह भोजन है क्या? एक बार भोजन ढंग से नहीं मिलता है, आदमी उठ खड़ा होता है, थाली को यूं खिंचकर देता है, फेंक देता है और भूखा उठ के दुकान चला जाता है। अब पत्नी के दिमाग में नमक नहीं था। शाम को भोजन बनाने फिर बैठती है, सोचती है ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए। नमक नहीं था। नमक डाल दिया, लेकिन उसको लगता है मैंने डाला कि नहीं डाला। नमक डाल दिया, लेकिन उसको लगता है मैंने डाला कि नहीं डाला। अरे भगवान, कहीं दोबारा सुबह जैसी दोबारा सुबह का भी बिगड़ा, शाम का भी बिगड़ा। अगर आदमी जरा सा संयम का परिचय देता, बिना नमक के भोजन को चुपचाप हंसते मुस्कुराते खा लेता, उठता मुस्कुराता हुआ घर से निकल जाता काम पर, तो पत्नी जब भोजन करने के लिए बैठती और पहला गिलास उसके मुख में जाता, मालूम पड़ता हाय राम, सॉरी। वो पत्नी अहोभाव से भर जाती, अपने पति के लिए अहोभाव से भर जाती। याद रखना, दिल्ली में अभी था, मैंने एक दिन कहा था, शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजते ही घड़ी देखती है, अब तक नहीं है, पप्पू के पापा अब तक नहीं आए। 9 बजते घड़ी की तरफ बार सुबह 9 बज गए, अब तक नहीं आए। 9:30 बज गए, अब तक नहीं आए। 9:45 बज गए, अब तक नहीं आए। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी बार घड़ी को देखती है और गुस्से स्वभाव वाले पति की पत्नी भी बार घड़ी को देखती है, पर शाम की सुबह की 9 बज गए, ये अब तक नहीं गए। 9 बज गए, ये अब तक नहीं गए। बात को समझना, फर्क को समझना। शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी बार घड़ी देखती है, पर कब? रात के समय। और गुस्से स्वभाव वाले पति की पत्नी भी घड़ी देखती है, मगर बोलो आप क्या चाहते हो? आपकी पत्नी घड़ी देखे किस समय देखे? बोलो ना।
शाम को, रात के समय ना वो बोले। तो इसके लिए तरुण सागर आपसे निवेदन करेंगे, शांत 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 शांत। अगर आपका पति गुस्सा करता है, मैं एक मंत्र देता हूं, वो बोल देना। एक मंत्र देता हूं, वो बोल देना। और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इतना ही बोलना है। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो जहर पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो गुस्सा पीते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं। जीवन में जीवन के परिवर्तन के लिए याद रखिए, सब अपने अपने फर्ज को निभाएं, सब अपने अपने कर्तव्य को निभाएं। सामने वाले को जीतना है। हमारे तीर्थंकरों ने कहा है, क्षमा के द्वारा, माफी के द्वारा, सॉरी कहते जीता जा सकता है। पति को दुकान से आने में देरी हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए, पति नहीं आया, 10:30 बज गए, पति नहीं आया, 11 बज गए, पति नहीं आया, 11:30 बज गए, पति नहीं आया, 11:30 बजते बजते पत्नी के दिमाग के 12 बज गए। सीजन का समय था, दुकान बंद करते करते, मंगल करते करते 12 बज गए। 12 बजे दुकान बंद की, अपने घर की तरफ भागा भागा भागा। रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, पुलिस वालों ने पकड़ा और पूछा, कहां जा रहे हो? पति बोला, भाषण सुने। तेरे को सुनना है तो चल मेरे साथ। अब 12 बजे पति आएगा तो भाषण तो सुनना पड़ेगा ना। इसके लिए तो उससे भी तैयार रहना चाहिए ना, ईमानदारी दिखाना चाहिए ना कि भाई मेरी गलती है। पत्नी का हक बनता है बोलने का, पत्नी का हक बनता है 2 बात सुनाने का। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में ला ले पति, तो कोई बात ही नहीं हो झगड़े की। पति भागा भागा आया, 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 और पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी, दरवाजे पर एवर रेडी, तैयार खड़ी थी। और याद रखना, अगर पत्नी दरवाजे पर मुस्कुराती हुई दिख जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। अगर पत्नी घर के दरवाजे पर वेलकम के लिए खड़ी हो और मुस्कुराते हुए दिख जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। लेकिन वो तो उस दिन गुस्से में थी, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। पति से कहा, ये कोई आने के टाइम है क्या? आपके पास घड़ी नहीं है क्या? घड़ी बंद पड़ी है क्या? जरा घड़ी देखिए कितना बज रहा। पति चुप रहा, चुप रहा। पत्नी बहुत बोली, बहुत बोली, बहुत बोली। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पत्नी बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई, बहुत बड़बड़ाई। पति चुप रहा, चुप रहा। पत्नी भक्ति गई, भक्ति गई, भक्ति गई। पति चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। पति भोजन के लिए बैठा, भोजन परोसा, थाली परोसी और पति की तरफ खिसका कर रखा। पति चुप रहा, भोजन देखा, रोटी ठंडी, दाल ठंडी, चावल ठंडा, सारा भोजन ठंडा था। पति उठा, थाली को उठाई, पत्नी के सिर पर रख दी। पत्नी ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? पति बोला, भोजन ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म कर रहा। पति इतना बोला, पत्नी के चेहरे पर हंसी आ गई और पत्नी अपने पति से बोली, पप्पू के पापा तुम कितने बोले हो। क्रोध जाता रहा, पति के ही एक समझदारी से क्रोध जाता रहा। सोचिए, अगर पति भी वैसे बन जाता तो गई। सोचिए, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी पारिवारिक जीवन